सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गो थ्रू कर रही हूँ और मुझे मालूम है ये जर्नी बहुत ज़्यादा टफ़ है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है क्योंकि पता नहीं, मुझे बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी मैं बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखती हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो भी आफ्टर बर्थ, जो भी प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में जो भी ये फेज़ से गुज़र रहा है, तो ये अगर मेरा वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको ये लगे कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है और ये टोटली नॉर्मल है और आप अकेले नहीं हो ये जर्नी में। बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी में आपके साथ में ही हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली हो, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि अगर आप ये फेज़ से गो थ्रू कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आ रही है और इससे आपको कैसा फ़ील हो रहा है और उससे कोप अप करने के लिए आप कौन सी चीज़ें या क्या कर सकते हो जिससे आपके माइंड थोड़ा क्लियर हो, आपको थोड़ा लाइट फील हो। तो सबसे पहले पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ वेरी नॉर्मल, मैं आपको ये बताना चाहूँगी क्योंकि फ़िलहाल मेरे बेबी, दिस इज़ माई बेबी, और ये मतलब तो ये जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आपको फ़ील कैसा होता है, क्या फ़ील करते हो आप ये सब चीज़ को लेके। तो फ़िलहाल जो हमारी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, जॉब को लेके, स्टडीज़ को लेके। एक लड़की जो होती है वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्री होती है, जिसके घर में फ्रीडम हो वो ज़्यादा फ्री होती है। आपको जब मतलब मन कर रहा है आप जब सो रहे हो, आपको जब मन कर रहा है आप तब उठ रहे हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो लोगों के साथ में, आपके हस्बैंड के साथ में आप चिल कर रहे हो। तो एक बच्चा जब होता है आपकी लाइफ में, एक बच्चा आने के बाद में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ मतलब अचानक से अगर आपको कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो आपको फ़ील होगा। तो जैसे ही एक बच्चा आता है तो माँ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रायोरिटी हो जाती है कि आप वो बच्चों को मतलब वो बच्चे की अच्छे से देखभाल करो, उसके साथ में टाइम स्पेंड करो और उसके हिसाब से आप लाइफ को एडजस्ट करो। तो जैसे ही हम फ्रीडम हमारी ख़त्म होती है और ये मदरहुड के हम फेज़ में आते हैं तो हर चीज़ में आपको आपके बच्चे के हिसाब से चलना होता है कि जब वो सो रहा है आपको सोना चाहिए, क्योंकि अगर जब वो सो रहा है और आप जाग रहे हो तो उसके उठने के बाद में आपकी नींद नहीं होती है। तो ये अनदर रीज़न है कि आपको आपकी नींद नहीं होने की वजह से भी आपको दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो हर चीज़ आपको बच्चे के हिसाब से करनी पड़ती है, खुद के हिसाब से नहीं चलना होता है। तो आपको फिर ऐसा लगता है यार मेरी लाइफ में मेरा जो पहले का फ़ेज़ था कितना अच्छा था। मैं हर चीज़ एन्जॉय कर रही थी, हर चीज़ मतलब अपने हिसाब से कर रही थी। जब मुझे सोना है तब मैं सो रही थी, मुझे जो खाना है मैं वो खा रही थी, मुझे जो पीना है मैं वो पी रही थी। लेकिन एक बच्चे के आने के बाद में हर चीज़ चेंज हो रही है मेरे लिए। तो वो चेंज को अपनी लाइफ में एडजस्ट करना और उसके हिसाब से रहना, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक मदर के लिए। और पहले ही डिलीवरी के बाद में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और उसको ब्रेन फॉग भी होने लगता है। बहुत सारी चीज़ों को वो सोचती है कि मैं अपने बच्चे को सही से ध्यान दे रही हूँ या नहीं, या मैं अपने बच्चे की सही से देखभाल कर पा रही हूँ या नहीं, या मैं एक अच्छी मदर बनूँगी या नहीं। तो ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती है कि मैं इसको कैसे बड़ा करूँगी, मैं इसके लिए कैसे मेहनत करूँगी, मैं इसको सही से देख पाऊँगी या नहीं, और मैं फाइनेंशियली कैसे स्टेबल बनूँगी। और करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि करियर में मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे मतलब अगर आपका करियर स्टेबल नहीं है
तो भी मतलब मैं घर बैठ के ऐसी कौन सी जॉब करूँ जिसकी वजह से मुझे मेरे बच्चे के साथ में भी टाइम स्पेंड करने मिल जाए, और मैं इसको छोड़ूँ भी ना और मैं अर्न भी करूँ। तो ये सब चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, और यही होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। तो ऐसी दो तीन चीज़ें हैं जो मैं अभी करने लगी हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा रिलीफ़ हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे ही आपको हैवीनेस फ़ील हो, आपको ज़्यादा टेंशन लगे कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको एक जगह पे बैठना है और आपको सांस लेना है, लंबी सी सांस लेना है। आपको 8 सेकंड तक, मतलब 8 सेकंड तक आपको सांस लेते रहना है। आपको 4 सेकंड होल्ड करना है सांस को, और फिर आपको 8 सेकंड में उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। तो आपको ये 6-7 बार ये इसको करना है, आपको जितना अच्छा लगे। तो इससे क्या होता है, आपका तुरंत स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाता है। आपको इसको एक टेक्निक भी बोलते हैं, मुझे वो याद नहीं है फ़िलहाल। 8-4-6 टेक्निक इसको शायद बोलते हैं, जिसमें आपको 8 सेकंड में आपको इनहेल करना है, 4 सेकंड आपको ब्रीथ को होल्ड करना है, और 6 सेकंड में आपको आपकी ब्रीथ को रिलीज़ करना है। तो इससे आपके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा, आपको माइंड में एकदम रिलीफ फील होगा। और जो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप ज़्यादा अगर आप घर पे बैठते हो, तो एक घर में बैठे बैठे एक ही जगह पे फीड करते हो, फिर लेटते हो, फीड करके लेटते हो, तो एक ही जगह पे आपको बैठे बैठे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो। ये मेरे साथ में भी हुआ है, और प्रेगनेंसी में भी मेरे साथ में हो रहा था, जिसमें मुझे प्लेसेंटा प्रीविया हो गया था, और डॉक्टर ने बोला था आपको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, जो कि ठीक है, कंप्लीट बेड रेस्ट, लेकिन मुझे ये ज़रूरी है कोई भी प्रेग्नेंट और आफ्टर बर्थ वुमेन को कि आपको थोड़ा मूव करते रहना चाहिए। आप जैसे ही थोड़ा घूमोगे फिरोगे तो आपको थोड़ा लाइट फील होगा आपके दिमाग में। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी जगह से हटना है और कहीं दूसरी जगह, जैसे कि आपके हस्बैंड अगर रात में आ रहे हैं तो उनके साथ में एक थोड़ा वॉक पर चले जाना है, या कहीं बाहर जाके एक आइसक्रीम खा लेना है, या ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें करना है जिससे आपको अच्छा फ़ील हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने ब्रेस्ट पंप नहीं लिया है तो आप वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप फीड नहीं करा पाओगे अगर आप बाहर जाओगे। तो उस 1 घंटे पहले, आपके हस्बैंड के आने से पहले ही आप पंपिंग करके जो भी है मिल्क एक्सट्रैक्ट करके एक बॉटल में निकाल के रख लीजिए। और जैसे आपके हस्बैंड आते हैं तो आपको आधा घंटा बाहर जाने के लिए वो मिल्क अपनी मदर को दे दीजिए कि अगर मैं बाहर जाती हूँ, अगर आपका बेबी उठ जा रहा है तो आपकी मदर उसको फीड करा देगी। तो ब्रेस्ट पंप एक ले लीजिए, एक इन्वेस्टमेंट कर ही लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तीसरी चीज़ ये है कि पॉजिटिव सोचिए, और अगर आप मुस्लिम हैं तो आप नमाज़ पढ़िए, आप तस्बीह पढ़िए, और अगर आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप प्रे कीजिए अपने गॉड से कि मुझे इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं इस फेज़ से बहुत अच्छी तरीके से गुज़र जाऊँ। ये वीडियो मैं एकदम रॉ बना रही हूँ, अनफिल्टर्ड बना रही हूँ, ताकि जो भी ये लेडी ये वीडियो देख रही है, जो भी वुमेन पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुज़र रही है, तो उसको ऐसा फ़ील ना हो कि बहुत ज़्यादा लोनली है वो, और उसके साथ में ही ये सब हो रहा है या किसी और के साथ में भी होता है। तो और देखिए, मेरी भी हालत फ़िलहाल कुछ इस तरीके की है। मैंने सुबह से अभी नहाई भी नहीं हूँ, घर के पूरे काम कर लिए मैंने, और बस बच्चे को फ़ीड करा रही हूँ, और ये मतलब जैसे मैं इसको नीचे रखती हूँ ये रोने लगता है। तो फ़िलहाल ऐसा टाइम ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में जिसमें आप खुद पे ज़्यादा ध्यान दोगे, आप अच्छे से शावर भी ले सकोगे, आप अच्छे से खा सकोगे, पी सकोगे, आप अपने हस्बैंड के साथ में भी क्वालिटी टाइम मतलब स्पेंड कर सकोगे। तो ये फ़ेज़ आपका हमेशा नहीं रहने वाला है, ये फ़ेज़ एक टाइम पे आपका निकल जाएगा। और बस आप थोड़ा सब्र रखिए, और ऐसा रहिए, मतलब खुश रहने की कोशिश कीजिए। डिप्रेशन में खुश रहना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो ये एकदम रॉ वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रही थी ताकि लोग ये वीडियो को देखें और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जानें।
तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि मतलब आगे जाके आपका टाइम, आपको भी अपने आप पे ध्यान देने का टाइम मिलेगा। आप भी वॉक कर सकोगे। आप अगर जिम जाते हो तो आप जिम जा सकोगे। आप अगर कोई चीज़ हॉबी है आपको जिसमें आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो वो भी आप ज़रूर कर सकोगे। तो आज तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।